तो बच्चों, इससे पहले हम केरल की सैर पाठ आपको अध्ययन करा रहे थे और इस पर हमने कल इससे पहले बहुत सी चीज़ों पर बात करने का काम किया, जिसमें केरल के सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में भी बहुत सी चीज़ें बताने का काम किया, जिसमें केरल में कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध हैं। जैसे चावल और मछली वहाँ का मुख्य व्यवसाय है, नारियल का खूब प्रयोग करते हैं, डोसा, इडली, सांभर इत्यादि चीज़ें बहुत मात्रा में खाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बच्चों घने जंगल पाए जाते हैं केरला में। इन जंगलों में सागौन, रबड़ आदि के पेड़ पाए जाते हैं। इन जंगलों में हाथियों के झुंड रहते हैं और केरला जो है वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध भी है। ओणम केरल का प्रमुख प्रसिद्ध त्यौहार है बच्चों। ओणम के अवसर पर यहाँ नौका दौड़ का भी आयोजन किया जाता है और नौका दौड़ बहुत आकर्षक होता है। इसे देखने के लिए दूर दूर से विदेशी भी आते हैं। यहाँ हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। मंदिरों में कथकली नृत्य भी होता है। यहाँ वर्ष प्रारंभ होने से विशु नामक त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बड़े छोटे को पैसे देते हैं और नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। केरल वासी दुर्गा पूजा त्यौहार, सरस्वती पूजा इत्यादि त्यौहारों को भी मनाने का काम करते हैं। केरल के प्रत्येक ग्राम में मंदिर भी है, मस्जिद भी है और इसके साथ साथ गिरजा घर भी मिलते हैं। तो यहाँ सभी धर्मों का समावेश है। इन तीनों धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ भाईचारा से रहते हैं। यहाँ प्राचीन मंदिर भी है बच्चों। तिरुसूर के पास गुरुवायूर का भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध मंदिर केरला में है। इसी प्रकार पेरियार में राष्ट्रीय उद्यान है। कोचीन में भारत का प्राचीन गिरजाघर है। नदी के किनारे कालड़ी आदि शंकराचार्य का जन्म स्थान है। महानदी के किनारे 2 मंदिर हैं। यहाँ सादम्बरवाल और आदि शंकराचार्य का है। शारदा मंदिर के पास शंकराचार्य की माता की समाधि स्थल पास एक मंदिर है, जहाँ आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठापित कृष्ण की प्रतिमा है। केरल शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है। ज्ञान, अनुभव, परिश्रम के कारण मलयाली लोग देश विदेशों में भी उच्च स्थान प्राप्त करते हैं और हमारे यहाँ जो शिक्षा का सबसे बड़ा स्तर है वो भी केरला में पाया जाता है। तो बच्चों, इससे हम लोगों को क्या मिला? केरला दक्षिण भारत का एक ऐसा राज्य है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है। चावल और मछली का वहाँ पर मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ मसालों के लिए भी केरला को प्रसिद्ध है, जिसमें तमाम तरीके के मसाले पाए जाते हैं। जिसमें उसके साथ साथ मसालों में अगर बात करें तो काली मिर्च, इलायची, जायफल और उसके साथ दालचीनी, लौंग इत्यादि तरीके के मसाले। उसके साथ साथ कुछ खाने के चीज़ें के लिए प्रसिद्ध है, जैसे डोसा, इडली, सांभर, अविरल, उपमा, उत्तपम और पौष्टिक भोजन देश भर के लिए प्रसिद्ध है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे त्यौहार हैं जैसे ओणम और कुछ ऐसे नृत्य हैं जैसे कथकली तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके साथ साथ यहाँ तमाम धर्मों के लोगों का समायोजन है। यहाँ मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे सारी चीज़, गिरजाघर, तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ तमाम आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल से लेकर के तमाम चीज़ें उनके क्षेत्र से मिलेंगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका समुचित स्थान केरला का। आइए बच्चों, देख लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है। जैसे केरल का अधिकांश भूभाग किस क्षेत्र बटा हुआ है? तो आप नदियों, नहरों और झीलों से। उसके साथ साथ केरल की भाषा क्या है? तो आप सही के आगे सही का स्थान लगा मलयालम। केरल की जलवायु किस तरीके से? गर्म और आर्द्र। केरल में वस्त्र पहने जाते हैं तो इसके सामने प्राय सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। केरल का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो खेती बाड़ी और मछली पालन। उसके नीचे भी केरल के लोग ब्लैंक है तो उसमें छाता ज़्यादा क्या यूज करते हैं? छाता यूज करते हैं। ये ब्लैंक भरा हुआ, इसको हम PDF के द्वारा भेज देंगे बच्चों। आप अपनी कॉपी में भी इसको सबमिट कर लीजिएगा। केरल का शाब्दिक अर्थ क्या है? ब्लैंक है तो नारियल उसमें सबमिट करेंगे। केरल में वर्ष भर वर्षा होती है। केरल का प्रिय भोजन क्या है? चावल और मछली। केरल के आर्थिक जीवन में नारियल का बड़ा महत्व है। उसके साथ साथ इसमें आगे के वर्ड में चिन्ह लगाना है कि किससे जो मेल खाता है, वो भी मैंने लगा दिया है। उसके साथ साथ और सही पर सही का निशान और गलत पर गलत का निशान। केरल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है, सही बात है। केरल का काजू विश्व प्रसिद्ध है, ये भी सही है।
भारत में छोटी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन होता है। हाँ सही होता है, केरला में। ओणम के अवसर पर केरल में बैलों की दौड़ होती है? नहीं, बैलों की दौड़ नहीं होती, वहाँ पर कथकली नृत्य होता है। प्रश्न और उत्तर है उसके भी हमने लिख दिए हैं, और पर्यायवाची शब्द है उसके भी आंसर बुक में हमने सबमिट कर दिया है। आप बाकी चीज़ों को अपने बुक में पर्यायवाची के साथ साथ बहुवचन और लिंग ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप अपनी कॉपी में सबमिट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था थर्ड लेसन की अमृता पुस्तक में केरल की सैर, जो आपको PDF के माध्यम से भी भेज दिया जाएगा। थैंक यू बच्चों, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।